एक ऐसा स्टॉक जिसने बीते 5 सालों में 52% CAGR का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1 साल में करीब 42% की करारी गिरावट झेली है। सवाल ये है, क्या टाटा मोटर्स अब भी वही दमदार कंपनी है या फिर वक्त के साथ इसका इंजन धीमा पड़ रहा है? ईवी की रेस में जहां टेस्ला और BYD जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स स्पीड में हैं, भारत में अगर कोई कंपनी वाकई इस रेस को लीड कर रही है तो वो है टाटा मोटर्स। और यही वजह है कि आज हम करने वाले हैं टाटा मोटर्स का पूरा डीप एनालिसिस, सेल्स से लेकर प्रॉफिट तक, बैलेंस शीट से लेकर कैश फ्लो तक, और अंत में हम आपको देंगे साफ वर्डिक्ट, बाय, होल्ड या अवॉइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की ग्रोथ से। जब हम टाटा मोटर्स की सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो बीते 10 सालों में 7% की औसत ग्रोथ दिखती है, लेकिन जैसे जैसे ईवी पर फोकस बढ़ा, पिछले 3 साल में ये ग्रोथ 21% तक पहुंच गई। यानी कंपनी अब सिर्फ पारंपरिक गाड़ियों पर नहीं बल्कि भविष्य की मोबिलिटी यानी ईवी पर दांव खेल रही है, और वो भी सफलतापूर्वक। इसी का असर प्रॉफिट ग्रोथ पर भी नजर आता है। पिछले 5 साल में लाभ वृद्धि रही 93%, और पिछले 3 साल में तो 128% तक। मतलब सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा, मुनाफा भी उसी रफ्तार से उड़ा है। अब जब मुनाफा बढ़ता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE भी चमकता है, और टाटा मोटर्स ने पिछले साल 49% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, जो कि बेहद स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन क्या सिर्फ आंकड़े ही काफी हैं? चलिए अब नजर डालते हैं स्टॉक के प्रदर्शन पर। हाल ही में गिरावट जरूर आई है, करीब 42% की, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो बीते 5 सालों में इस स्टॉक ने 52% का CAGR रिटर्न दिया है। यानी जिन्होंने गिरावट में खरीदा उन्होंने मुनाफा ही मुनाफा कमाया। अब आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर। टाटा मोटर्स के पास है 3.5 लाख करोड़ की टोटल एसेट्स, लेकिन कर्ज भी है 1.07 लाख करोड़ का। साथ ही रिजर्व्स भी हैं 84,000 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कर्ज जरूर है, मगर उसे बैलेंस करने के लिए मजबूत एसेट्स और रिजर्व्स मौजूद हैं। और जब हम कैश फ्लो देखते हैं तो कोर बिजनेस से कंपनी कमा रही है 67,09,015 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और नेट कैश फ्लो भी है 8,01,28 करोड़। यानी कंपनी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल में पैसा बना रही है, और वो भी लगातार। अब चलिए जानते हैं निवेशकों का इस स्टॉक पर कितना भरोसा है। प्रोमोटर होल्डिंग है 42.58%, यानी मैनेजमेंट खुद का अच्छा खासा दांव लगाए बैठा है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है 18.66%, DIIs 16.54%, और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप जैसे लोगों की हिस्सेदारी है 21.91%। यानी कंपनी में सभी तरह के निवेशकों का भरोसा बरकरार है, और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब नजर डालते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट और EPS पर। टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट रहा 31,08,07 करोड़ रुपए का, और EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर है 94.47 रुपए। यानी अब ये कंपनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रही बल्कि मुनाफा भी बेतहाशा कमा रही है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या टाटा मोटर्स को अभी बाय करना चाहिए? ईवी रेस में टाटा मोटर्स पहले से लीड कर रही है। प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों शानदार हैं, और मौजूदा करेक्शन की वजह से प्राइस भी थोड़ा कम है। यानी ये एक ऐसा मौका हो सकता है जहां लंबी अवधि के निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह फैसला लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताइए क्या टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में है। ऐसे ही सटीक और आसान स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश में समझदारी रखिए और टाटा की रफ्तार को समझते रहिए।